नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुनेंगे पौराणिक कथा, शबर की पौराणिक कथा। शबर की कथा प्राचीन समय की बात है। पांचाल देश का राजकुमार सिंहकेतु एक दिन अपने सेवकों को साथ लेकर वन में शिकार खेलने गया। उसके सेवकों में से शबर नामक एक सेवक को शिकार की खोज में इधर उधर घूमते हुए एक टूटा फूटा शिवालय दिखाई पड़ा। उसके चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था, जो टूटकर जलहरी से सर्वथा अलग हो गया था। शबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की तरह उठा लिया। वह राजकुमार के पास पहुंचा और उसे शिवलिंग दिखाकर विनयपूर्वक बोला, प्रभो देखिए, यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। आप यदि कृपा पूर्वक मुझे पूजा की विधि बता दें तो मैं नित्य इसकी पूजा किया करूं। निषाद के इस प्रकार प्रश्न पर राजकुमार ने प्रेम पूर्वक पूजा की विधि बताई। पूजन के अतिरिक्त उसने चिता भस्म चढ़ाने की बात भी बताई। अब शबर प्रतिदिन स्नान करके चंदन, अक्षत, वन के नए नए पत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप, नृत्य, गीत, वाद्य के द्वारा भगवान महेश्वर का पूजन करने लगा। वह प्रतिदिन चिता भस्म भी अवश्य भेंट करता। तत्पश्चात वह स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। इस प्रकार श्रद्धालु शबर पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की आराधना में तल्लीन हो गए। एक दिन जब शबर पूजा के लिए बैठा तो देखा कि पात्र में चिता भस्म तनिक भी शेष नहीं है। उसने बड़े प्रयत्न से इधर उधर ढूंढा, पर उसे कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। तब उसने अपनी पत्नी से चिता भस्म के बारे में पूछा। साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि चिता भस्म नहीं मिली तो पूजा के बिना मैं अब क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। उसकी पत्नी ने उसे चिंतित देखकर कहा, नाथ घबराओ मत, एक उपाय है। यह घर तो पुराना हो ही गया है, मैं इससे आग लगाकर उसी में प्रवेश कर जाती हूँ। इससे आपकी पूजा के निमित्त पर्याप्त चिता भस्म तैयार हो जाएगी। बहुत वाद विवाद के बाद शबर भी उसके प्रस्ताव से सहमत हो गया। शबर ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान किया और उस घर में आग लगाकर अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। पति को नमस्कार किया और सदाशिव भगवान का हृदय में ध्यान करती हुई अग्नि में घुस गई। वह क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर शबर ने उस भस्म से भगवान भूतनाथ की पूजा की। शबर को कोई विषाद तो था नहीं। स्वभाव साथ पूजा के बाद वह प्रसाद देने के लिए अपनी स्त्री को पुकारने लगा। स्मरण करते ही वह स्त्री तुरंत आकर खड़ी हो गई। अब शबर को उसके चलने की बात याद आई, उसके जलने की बात याद आई। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, तुम और यह मकान तो सब जल गए थे न? फिर यह सब कैसे हुआ? शबरी ने कहा, आग में मैं घुसी तो मुझे लगा जैसे मैं जल में घुसी हूँ। आधे क्षण तक तो मुझे प्रगाढ़ निंद्रा सी विदित हुई और अब जागी हूँ। जगने पर देखती हूँ तो यह घर भी पूर्ववत खड़ा है। अब प्रसाद के लिए यहाँ आई हूँ। निषाद दंपति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उनके सामने एक दिव्य विमान आ गया। उस पर भगवान के 4 गुण थे। उन्होंने जो ही उन्हें स्पर्श किया और विमान पर बैठाया, उनके शरीर दिव्य हो गए। वास्तव में श्रद्धा युक्त भगवान की आराधना का ऐसा ही गुण मिलता है, ऐसा ही सौभाग्य मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना शबर की कथा। शबर की कथा से जब उन्होंने अच्छे मन से भगवान शिव की आराधना की तो वह बैंकुट में गए, स्वर्ग लोक में गए और उनकी मनोकामना पूरी हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ और कथा सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू, धन्यवाद।